अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी सहेली और आपकी मेज़बान आफरीन खान लेके आई हूँ आपके लिए आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। घने लहराते जुल्फों पे न जाने कितने शायरों नगमा निगारों ने दिल छू लेने वाले कलाम लिख डाले। ये जुल्फे औरत के हुस्न का सबसे मुकम्मल जेवर हैं। इनकी देखभाल भी उतनी ही अहम और निहायत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं जो कि आसानी से लोग ख़रीद लेते हैं। उसमें वो ये देखते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, वो चीज़ें अच्छी ज़रूर हैं पर उतनी मुफीद नहीं जितने कि हमारे किचन में रखी या हमारे गार्डन में उगी हुई चीज़ें, जो कि एक नेचुरल वे से ऊपर वाले ने आपको दी हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर खातून का ख्वाब होता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। इसीलिए हम आपके लिए लाते हैं ये ख़ास सेगमेंट जिसमें हम आपको बताते हैं कैसे मेकओवर की ज़रूरत है आपको। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। घने लहराते जुल्फों पे न जाने कितने शायरों नगमा निगारों ने दिल छू लेने वाले कलाम लिख डाले। ये जुल्फे औरत के हुस्न का सबसे मुकम्मल जेवर हैं। इनकी देखभाल भी उतनी ही अहम और निहायत ज़रूरी है। बालों की मुख्तलिफ देखभाल और रख रखाव के लिए हिना एक ऐसी कुदरती नेमत है जिसका इस्तेमाल दादी नानी के ज़माने से होता आ रहा है। आइए आज हम आपके लिए खासम खास हिना लेकर आए हैं, आपकी शख्सियत में रंगो बू भरने के लिए। गुज़िश्ता वक्त से आज के मॉडर्न वक्त में भी हिना का इस्तेमाल ख़वातीन निहायत अकीदे के साथ करती हैं। बालों को केमिकल्स, अमोनिया और टॉक्सिन्स के ख़राब असर से बचाने के लिए और नुकसान पहुँचे हुए बालों का इलाज कर स्कैल्प के पीएच लेवल को बरकरार रखती है हिना। रूसी या किसी भी इन्फेक्शन को भी दूर रखती है ये। सफ़ेद बालों को रंगना हो या कंडीशनिंग के लिए अगर आप मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको वाजिब तौर तरीक़ों से भी वाकिफ होना चाहिए। मेहंदी का ज्यादातर इस्तेमाल बालों में रंग देने के लिए करते हैं, इस लिहाज से हिना का पैक भी खास बनाइए। इसके लिए 2 कप मेहंदी पाउडर, आधा कप आंवला, 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर, 1 अंडे की सफेदी, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर और 2 चम्मच नींबू के रस की जरूरत है। इस्तेमाल से 1 रात पहले ही सारे पाउडर को एक साथ चाय या कॉफी के पानी में घोल कर रख दें। सुबह इस पैक में अंडे की सफेदी मिलाकर बालों में लगा लें। इसके बाद बालों को किसी साफ प्लास्टिक की कैप से ढक लें ताकि नमी बनी रहे। फिर 1 घंटे बाद पानी से धो लें। गिरते हुए बालों की दुश्वारी गुज़िश्ता वक्त से आज के दौर में भी परेशानी का सबब बनी हुई है। इसके इलाज में हिना का इस्तेमाल तेल की तरह कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए 5 कप मेहंदी पाउडर और 250 ग्राम तिल का तेल। तिल के तेल को गर्म करके उसमें मेहंदी पाउडर मिलाएं और 5 से 6 मिनट तक उबालें। ठंडा होने पर इस तेल को एक अलग बोतल में रखें और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा जरूर लगाएं। आप 2 महीने में ही फर्क महसूस करेंगी। कुदरती कंडीशनिंग की बेहतर दवा है हिना, जो बेजान बालों में ताकत और चमक की परवरिश करके उन्हें चमकदार बनाती है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको 2 कप मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 गुड़हल के फूल, 2 चम्मच मेथी पाउडर, 1 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर को बालों में लगाने से 1 से 2 घंटे पहले ही आपस में मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। फिर इसे 2 बड़े चम्मच दही में मिलाएं। इस पेस्ट को बालों में 1 घंटा लगाकर छोड़ें। उन्हें प्लास्टिक कैप से ढक कर रखें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। आपको पता है कि हिना के साथ सरसों का तेल और मेथी एक बेहद मुफीद इलाज है। इसके लिए 2 कप मेहंदी पाउडर और आधा कप साबुत मेथी को रात भर अलग अलग भिगोकर रख दें। अगले दिन इनका पेस्ट बनाकर उसमें सरसों का तेल मिलाएं। बालों में अच्छे से लगाकर 2 घंटे तक रखें। फिर पानी से धोकर साफ कर लें। आप पाएंगी चमकदार जानदार जुल्फें जो आपको बना देंगी नजरों का मरकज। तो आपने देखा कि घटाओं से आपके जुल्फों के मुतालिक कोई भी परेशानी का सबब हो या उनकी देखभाल, रख रखाव, हिना हर एक मर्ज की शिफा बन जाती है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि मैं हूँ खुश रंग हिना।
तो देखा नाज़रीन आपने, मैं आपके लिए सेगमेंट लाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ख़वातीन हमेशा खूबसूरत दिखें और कॉन्फिडेंट भी रहें। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर ब्यूटी के हवाले से कोई भी सवालात हैं आपके पास जो पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें कोई मशवरे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे आप हमें फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से जो आपको बताएंगी हर्ब्स के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन आज हम बात करने वाले हैं हर्ब्स के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर्ब्स हमेशा मुहैया होती हैं हमें बहुत ही आसानी से, चाहे वो हमारे रिहाइशगाह के बावर्ची खाने हों, चाहे वो हमारे गार्डन हो, हमें जल्दी मिल जाती हैं। इनके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह ये मुफीद साबित होती हैं, किस तरह हमारी अंदरूनी और बाहर की खूबसूरती को उभारने में काम आती हैं। और इस मौजू पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हर्ब्स की। अक्सर देखा जाता है जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो हर्ब्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहती हैं क्योंकि उनको लगता है कॉस्मेटिक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे हर्ब्स के बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? हाँ, आजकल आफरीन देखा गया है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं जो कि आसानी से लोग ख़रीद लेते हैं। उसमें वो ये देखते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए वो चीज़ें अच्छी ज़रूर हैं पर उतनी मुफीद नहीं जितने कि हमारे किचन में रखी या हमारे गार्डन में उगी हुई चीज़ें जो कि एक नेचुरल वे से ऊपर वाले ने आपको दी हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उसकी इम्पोर्टेंस समझें और उसको किस तरीके से यूज़ करना है और किस वक्त यूज़ करना है उस पर ध्यान दें। समरीन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर देखा जाता है जैसे आपने बात की कॉस्मेटिक्स की, तो वो क्या होता है कि जो बाहरी खूबसूरती है उसको एनहांस करने में ज़रूर मुफीद साबित होती है मगर अंदर की खूबसूरती को एनहांस करने में मदद नहीं करती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हर्ब्स हमारी अंदरूनी खूबसूरती को एनहांस करने में मददगार साबित होती है? जी हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो देन एंड देयर काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसे छोड़ेंगी या आप छोड़ने के बाद कुछ टाइम बिताएंगी वो खूबसूरती को कम करता चला जाएगा या उसका एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। जैसे आजकल हम रिंकल क्रीम्स लगाते हैं, जब तक लगाते रहिए तब तक बहुत खूबसूरत चेहरा दिखता है, एकदम टोन स्किन लगती है, और जैसे ही आप लगाना बंद करेंगी हफ्ते दर हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं, स्कार्स आ रहे हैं, डलनेस आ रही है, वो चमक रौनक घट गई। ऐसे ही मैं बीबी और सीसी क्रीम्स के लिए भी कहूँगी जो आप जनरली आजकल देखा गया है लड़कियाँ सुबह से लगाती हैं, रात को मूड होती हैं, परत दर परत लगाती हैं और सोचती हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल खूबसूरती क्या है, उनकी अपनी स्किन टोन, उनकी जो अपनी एक निखार है वो कहीं खो गया है। इस चक्कर में हम ये कहते हैं सबसे ज़्यादा कि आप अपनी नेचुरल खूबसूरती को इन्हांस करिए और हेल्थ को मेंटेन करिए। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी, पेट साफ़ नहीं होगा, आप अच्छा पानी नहीं पिएंगे, तब तक कि कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें खो देंगे अपने लाइफस्टाइल से या अपनी पर्सनालिटी से, वो चीज़ खो देंगे जो कि आपको इंटरनल ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी को इन्हांस करती है। आप सिर्फ आउटर ब्यूटी कुछ चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए लेके कैरी करेंगे। समरीन जैसे कि देखा जाता है, जैसे आपने बात करी बीबीसीसी क्रीम्स की, तो जो हमारी ख़वातीन है वो लगाती हैं, काफ़ी पसंद करी जा रही है, मार्केट में बहुत सारी इसकी रेंज वैरायटी अवेलेबल है, मगर ये थोड़े टाइम के लिए हमें खूबसूरत बनाती है मगर हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको नहीं निखारती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हर्ब्स किस तरह मदद करती है हमें हमारी नेचुरल ब्यूटी को निखारने में? फ्री जैसे हर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि हर्ब्स होती क्या हैं जो कि हमें ईजिली अवेलेबल होती हैं। हर्ब्स में आपकी मेथी आ गई, लेवेंडर आ गई, मैरीगोल्ड आ गया, एलोवेरा आ गया, आपका क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा कहते हैं उसको, वो आ गया, शाह ज़ीरा, सौंफ और दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ें हमारे हर्ब्स में आती हैं। और जो मैंने चीज़ों के नाम लिए हैं वो चीज़ें हमारी ब्यूटी को इन्हांस करने में ज़रूरत पड़ती है। अब उससे अलावा जैसे हम और चीज़ें उसके साथ मिक्स करके, जैसे अब अंडा हमने लगा लिया या दही मिक्स कर लिया, काली मिर्च मिक्स कर ली, ये चीज़ें उसके सप्लीमेंट में काम करती हैं, बेसन उसके सप्लीमेंट में काम करता है, लेकिन ये चीज़ें एक मेन टारगेटेड होती हैं कि इसके बिना आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं खो जाएगी। अब हम पानी को ही ले लें, अगर हम पानी की जगह जूस पिएँ तो वो सप्लीमेंट पानी का काम नहीं करेगा, वो प्यास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बुझा देगा, लेकिन जो पानी काम करता है वो जूस काम नहीं करेगा।
वैसे ही जैसे आप पूछ रहे हैं कि BBCC क्रीम्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो जी हाँ, वो जूस का काम तो कर रही हैं, पर पानी का काम ये हर्ब्स ही करेंगी आपके लिए। वाकई समरीन, जैसे कि आपने बताया दालचीनी, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें भी मुफीद साबित हो सकती हैं हमारी नेचुरल ब्यूटी को उभारने के लिए। तो ये किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो ख़वातीन है किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए आफरीन, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको हर्ब्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, दूसरी बात ये बहुत इकनॉमिकल है। हमारे किचन, हमारे गार्डन में अवेलेबल हो जाते हैं। किचन में हमारे, अब जैसे मैंने आपके लिए ज़ीरा कहा, तो ज़ीरा हल्का सा पानी में 2 चुटकी डाल के पानी उबाल के रख लीजिए, जो नॉर्मल वाटर हो जाए पी लीजिए। पेट साफ़ हो जाता है। पेट साफ़ होगा तो चेहरा भी, एक कहते हैं ना, क्रांतिहीन खूबसूरती आती है, एक चमक आ जाती है। इसलिए पहले तो हम पेट साफ से शुरू करेंगे, जो बॉडी को क्लीन करेंगे, फ्लश आउट करेंगे सारे इंटॉक्सिकेंट्स और चेहरे को चमकाएंगे। उसके बाद जैसे हमने आपको बोला हनी है, हनी भी एक तरह की हर्ब आ जाती है, जो हम हनी भी हर्ब से रिलेट कर सकते हैं हम उसको। हनी डाल के आप पीजिए, नींबू डाल के पीजिए पानी में। प्लस दूसरी चीज़, आजकल हल्दी, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं कि स्किन ड्राई हो रही है, फट गई है, नहीं जल्दी क्रैक सही हो रही है, क्रीम लगा रही हैं, प्लस साथ साथ दूध में हल्दी डाल के पीजिए। आप देखिए क्रैक्स जो हैं वो डबल तेज़ी से हील अप हो जाएंगे और स्किन एकदम चमक के जैसे निखर के आती है। दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे हींग है, हींग हम अपने खाने में इस्तेमाल करें। खाने के साथ साथ जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके दाने बहुत ज़्यादा प्लम्पी हो रहे हैं, बहुत उभर के आ गए हैं, तो हींग को खूब अच्छे से रब करें और किसी भी कॉटन बर्ड से या ईयरबर्ड से हल्का सा नोक करके उसके ऊपर हल्की सी हींग लगा लें। सिर्फ उस पर लगाएं, बाकी स्किन के ऊपर ना लगाएं, नहीं तो वो जल जाएगी स्किन। इससे क्या होगा, दाने की स्किन जो है वो लूज़ हो जाएगी और वो जल्दी हील अप हो जाएगा। बस एक बार करना है, रिपीटेशन नहीं करना, सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद आपको अपना मुंह धो लेना है। मुंह ना भी धो रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए, जब भी आप मुंह धोइएगा तो क्लीन अप हो जाएगा। उससे क्या होगा, जितने पिंपल्स हैं वो जल्दी बैठ जाएंगे। सबसे अच्छी बात इन हर्ब्स की ये होती है कि ये किफ़ायती बहुत होते हैं, तो अखराजात की कोई टेंशन नहीं होती। हमारी ख़वातीन को कहीं से आराम से ले सकती हैं, कोई ये नहीं कि बजट पे भारी पड़ेगा। शक है, ये बात सही है, क्योंकि ये आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी बात है वो किचन में रखे हैं, आप अपने काम के साथ साथ इन्हें यूज़ कर सकती हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, बेकिंग सोडा ही ले लीजिए। एक बेकिंग सोडा आपके किचन में हमेशा मौजूद रहेगा। आपने उठाया, उसको हल्का सा पानी में घोला और एक फेस पे पतली सी लेयर लगा ली, क्या हुआ, उससे आपकी फेस की सारी क्लेंजिंग होगी, डेड जितने स्किन है वो निकल जाएगी। डेड स्किन निकलने का मतलब ये कि पोर्स की गंदगी सारी जितनी है वो क्लीन हो जाती है। 15 मिनट का काम है, आपने काम के साथ साथ किया और एकदम से चेहरा निखर के बाहर आ गया। दूसरी चीज़ आ गई, जैसे अभी हमने लौंग के बारे में कहा, लौंग लेकिन ये सर्दियों में इस्तेमाल करेगा, फिर यही पिंपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लौंग आपने कूट ली, उसका हल्का सा तेल जिससे कूटेंगे मूसल से उसके ऊपर आ जाएगा, वो तेल लगा लेना है हल्का सा पिंपल्स पे। पिंपल फ़ौरन बैठ जाएंगे, ओवरनाइट बैठ जाते हैं। मुंह मत धोइएगा, उसे जब भी आपको हटाना हो पहले उसे कॉटन से एक वाइप टिश्यू से पोंछ लीजिएगा, उसके बाद मुंह धो लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि उसके बाद जो स्किन होती है वो बहुत पल्पी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, और अगर उसके अंदर कुछ फिल्ड है तो वो बाहर निकलने की वो रहता है और फैलने का डर रहता है। इसलिए अच्छा है कि पहले आप उसे क्लीन कर लीजिए उस पिंपल को और फिर मुंह धो लीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाती हैं। वाकई समरीन, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को कि किस तरह हर्ब्स को वो इस्तेमाल करके अपनी अंदरूनी और बाहर की खूबसूरती को उभार सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपने मशवरे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारी खास पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए जुड़ते हैं समरीन से फिर से एक बार, उनसे जानते हैं कि जैसे उन्होंने बताया था वक्फे से पहले कि लैवेंडर काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है हमारे लिए, तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगी वो? देखिए, लेवेंडर और एलोवेरा जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हर्ब्स में कहा जाता है। जल गया, कट गया, रैशेस हो गई, अगर रंग कम है तो लगा लिया, ब्लेमिशेस दूर करना है, स्किन पे एक्ने हैं तो वो दूर हो जाते हैं एलोवेरा और लेवेंडर से। प्लस लेवेंडर की खासियत सबसे बड़ी मैं आपको अलग से बताऊं कि अगर बॉडी ओडर है, जो बहुत यूजुअल हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं गर्मियों में, 10 महीने की गर्मियां हैं,
10 महीने हम दुनिया की चीज़ें लगाते रहते हैं, कभी कुछ मुद्दा ख़त्म करने की नहीं सोचते हैं कि बदबू ही ख़त्म कर दें। लेवेंडर अगर हम डाल के पानी में, लास्ट जो हमारा पानी होता है उसमें हम लेवेंडर का हमें ऑयल मिलता है, वो ये लेवेंडर बेस मिल जाए या मेन लेवेंडर ही डायरेक्ट आपको मिल जाए, तो पानी में डाल के हल्का गर्म करके पानी डाल लीजिए अपने ऊपर। आप देखिएगा धीरे धीरे बॉडी ओडर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से अंदर से ही ख़त्म हो जाएगा आपका, और आपको दुनिया की फजूल चीज़ें ट्राई करने की या दुनिया के डिओस पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी खुद की खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। नाज़रीन, आप अपना ख्याल खुद ही रख सकती हैं, मगर इस बात की आपको बेदारी होनी चाहिए कि आपके आसपास यानी आपके बावर्ची खाने में, आपके गार्डन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं, और हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ें आप उगा सकती हैं जो आपकी खूबसूरती को उभार सकती है। इस बारे में समरीन आप हमें बताइए। जी हाँ, अगर आपके पास गार्डन है या नहीं भी है तो गमले में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप उगा सकते हैं और आगे चल के उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम एलोवेरा को कहेंगे कि सब घर में एलोवेरा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हो गई तुलसी। तुलसी हर चीज़ का इलाज है, बीमारी, दुखी, परेशानी, पिंपल्स, ब्लेमिशेस। जैसे एलोवेरा एक कहते हैं कि बेहतरीन मेडिसिन है, ऐसे ही तुलसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आप नॉर्मल एक हरी तुलसी उगा रहे हैं तो एक काली तुलसी भी आती है, अगर आप वो अवेलेबल हो जाए तो वो भी लगा सकते हैं। ये यूजुअली पहाड़ों पे अवेलेबल होती है, लेकिन हम अगर उसका ख्याल रखें धूप छाँव का थोड़ा, तो आप तुलसी भी उगा सकते हैं। ऐसे मीठी नीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है बालों के लिए, तो समझ लीजिए बिल्कुल एक गॉड गिफ्ट चीज़ है आपका जो मीठी नीम है। अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लंबे बाल होते हैं। देखिए साउथ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठी नीम और हींग और राई का यूज़ होता है, जिसकी वजह से, कोकोनट का, कि जिस वजह से आपके बाल खूब लंबे, वहाँ देखिए खूब लंबे लंबे बाल होते हैं, हैवी होते हैं, उनको दुनिया की कोई परेशानी ही नहीं होती। ये हम लोग इधर के हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और हम लोग ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, लगाते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। तो ये एक एलोवेरा हो गया, एक मीठी नीम हो गई, मैंने आपको बताया, एक तुलसी हो गई। दूसरा हम आ सकते हैं कि आप अगर घर में बड़ा पेड़ है, कोई कोकोनट वाटर अवेलेबल हो जाए, किसी के यहाँ आजकल पेड़ अवेलेबल होते हैं, तो कोकोनट का पानी बहुत मुफीद होता है, वो है तो उसको कटवाइए मत, कंटिन्यू रखिए उसको लगाना। और ऐसे ही छोटी छोटी हर्ब्स जैसे आती हैं, पुदीना है आपके घर में, पुदीना लगा लीजिए, पुदीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने गार्डन में नहीं तो किसी भी गमले में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं आपकी सेहत के लिए भी और आपकी खूबसूरती के लिए भी। समरीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने इस प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स की क्वेरीज को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये हमें रज़िया ने भेजी है गोरखपुर से। ये 30 साल की हैं। ये आपसे जानना चाहती है कि इनकी जो स्किन है वो काफ़ी ऑयली भी है और ड्राई भी है, पैची पैची सी लगती है उनको, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? रज़िया, आपने क्वेरी भेजी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी पैचीनेस बढ़ रही है तो कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, पहले इसका ख्याल करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक नॉर्मल स्किन है और पैचीनेस आ रही है, 2 टोन स्किन आ रही है, मतलब कहीं पे ब्लैकिशनेस लग रही है, कहीं लग रहा है रंग साफ़ है, तो उसके लिए सबसे पहला काम हो करिए कि आप एलोवेरा, मैंने जो अभी हम लोग इस टॉपिक पे लेके चल रहे हैं, एलोवेरा का यूज़ करिए। ताज़ा एलोवेरा, सुबह इतना सा पत्ता काटिए, बीच में से उसको स्लिट आउट करिए और जितना उसका जूस है या उसका जो जेल निकलता है उसे छुरी से धीरे धीरे रगड़ के निकालिए और वो पूरे स्किन पे लगा के छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ख़राब लगता है, थोड़ा सा वो फिसलता है, अनइवननेस से लगता है, लेकिन समझ लीजिए उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो एलोवेरा यूज़ करें, और अगर टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास तो आलू का यूज़ करें। आलू कद्दूकस कर लें या पीस लें पूरा, और उसके बाद उसमें कॉटन टिप कर करके उसका जूस पूरे फेस पे लगा लें, और जब वो जूस सूख जाए तो 1-2 बार रिपीट करें और फिर आधे घंटे बाद ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप देखिएगा पैचीनेस कम होती जाएगी और धीरे धीरे स्किन ग्लो करेगी। वेल रज़िया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन ख़वातीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आफरीन। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपने मशवरे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।